Good morning, my dear friends. Myself Shushmita from हाजीपुर. I am paramedical tutor in GS Paramedical College हाजीपुर. तो फ्रेंड्स, आप लोगों का जो टॉपिक था वो था पोजीशन. तो पोजीशन में हम लोगों ने पढ़ लिया था सुपाइन पोजीशन, प्रॉन पोजीशन और राइट लेटरल पोजीशन और लेफ्ट लेटरल पोजीशन. तो फ्रेंड्स, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं. तो सुपाइन पोजीशन में क्या था फ्रेंड्स, जो पेशेंट को कब हम लोग सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं, तो जब भी पेशेंट का हम लोग जो है एब्डोमिनल रिलेटेड एग्जामिन करते हैं या वाइटल्स लेते हैं या पेशेंट को रेस्ट करने के लिए या एब्डोमेन से रिलेटेड किसी तरह की सर्जरी के लिए, चेस्ट से रिलेटेड किसी तरह की सर्जरी के लिए, तो उस कंडीशन में जो है पेशेंट को सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड कराया जाता है. नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे प्रॉन पोजीशन. तो प्रॉन पोजीशन जो है वो बिल्कुल सुपाइन पोजीशन का अपोजिट है. तो प्रॉन पोजीशन पेशेंट को क्यों प्रोवाइड कराया जाता है? प्रॉन पोजीशन जो है वो पेशेंट को तब प्रोवाइड कराया जाता है जब हम लोग जो है किसी तरह का अगर बेड प्रेशर हो, बेड सोर से बचाने के लिए या पोजीशन चेंज करने के लिए या बैक सर्जरी के लिए, तो वो सब चीज़ के लिए जो है हम लोग प्रॉन पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं. और अब आता है राइट लेटरल पोजीशन. तो लेटरल पोजीशन जो है वो कब प्रोवाइड कराया जाता है? लेटरल पोजीशन जो है राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल. तो लेटरल पोजीशन जो है वो कैथेटर डालने के लिए किया जाता है, वजाइनल एग्जामिनेशन करने के लिए किया जाता है और पोजीशन चेंज करने के लिए किया जाता है, पीठ का मसाज करने के लिए किया जाता है, थेरेपी देने के लिए किया जाता है. और वही जो है सेम लेफ्ट लेटरल और राइट लेटरल में दोनों अप्लाई होता है. अब हम लोग नेक्स्ट पोजीशन यहाँ पे देखेंगे लेथ्रोटॉमी पोजीशन. तो सबसे पहले हम लोग लेथ्रोटॉमी पोजीशन के बारे में थोड़ा सा फिगर के थ्रू जान लेते हैं. तो लेथ्रोटॉमी पोजीशन में पेशेंट किस तरह से, पेशेंट को वो कैसा दिखेगा लेथ्रोटॉमी पोजीशन, पेशेंट जो है वो किस कंडीशन में रहेगा. तो सबसे पहले जो है लेथ्रोटॉमी में पेशेंट जो है वो स्ट्रेट सुपाइन पोजीशन सोया रहेगा और उसके बाद बटक से उसका जो है दोनों पैर अलग अलग हो जाएगा, दोनों पैर फैल जाएगा और फिर जो है ये जो लेग है वो एक स्टैंड में रहेगा. एक स्टैंड में जो है लेग को रखा जाएगा ताकि दोनों पैर के बीच में अच्छा स्पेस रहे. ठीक है. तो फ्रेंड्स, ये पोजीशन कब दिया जाता है इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं. तो लेथ्रोटॉमी का कुछ हम लोग पॉइंट देख लेते हैं. तो लेथ्रोटॉमी में द क्लाइंट्स सुपाइन विथ हिप्स फ्लैट. क्या होता है, उसमें जो पेशेंट होता है वो सुपाइन पोजीशन में होता है. यहाँ तक तो स्ट्रेट सुपाइन पोजीशन ही है. उसके बाद क्या होता है, उसका जो हिप है वो क्या होता है, फ्लैक्स होता है, मूवेबल होता है. ठीक है. उसका जो हिप होता है वो बिल्कुल फ्लैक्स्ड होता है. द लेग आर सेपरेटेड एंड थिंग्स आर फ्लैक्स्ड. लेग जो होता है उसका जो पैर है वो होल्ड रहता है, पैर जो है वो होल्ड रहता है और ये जो है इस रीजन, ये रीजन जो है ये फ्लैक्स्ड रहता है. अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. द पेशेंट बटक्स आर कीप एट द एज ऑफ द टेबल एंड लेग आर सपोर्टेड बाई स्ट्रिप्स. लेग को जो है सपोर्ट दिया जाता है, लेग को जो है अच्छे तरीके से बांध दिया जाता है. मतलब वो लेथ्रोटॉमी बेड अलग ही आता है, उस बेड में जो है वो फंसा दिया जाता है और उसके बटक्स को सपोर्ट दिया जाता है. ठीक है.
अब हम लोग इसका इंडिकेशन देखते हैं। इंडिकेशन मतलब वो क्यों दिया जाता है, लेथ्रोटॉमी का पर्पस क्या है, लेथ्रोटॉमी पोजीशन देने का पर्पस क्या होता है। तो सबसे पहले जो है फॉर डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी जब भी किसी महिला का डिलीवरी होता है तो वो लेथ्रोटॉमी पोजीशन में ही डॉक्टर रखते हैं, लेथ्रोटॉमी पोजीशन में ही डिलीवरी होता है। तो कोई भी पूछेगा जो डिलीवरी का पोजीशन क्या है, तो लेथ्रोटॉमी पोजीशन फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन एंड सर्जरीज। अब जो है रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए और से रिलेटेड सर्जरी के लिए भी हम लोग जो है लेथ्रोटॉमी पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं। फॉर वजाइनल एग्जामिनेशन एंड हाइस्टेरेक्टोमी, वजाइना से रिलेटेड एग्जामिनेशन के लिए या डीएनसी के लिए या किसी तरह का कॉपर्टी वगैरह इंसर्ट करना हो तो उस कंडीशन में भी हम लोग जो है लेथ्रोटॉमी पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है, लेथ्रोटॉमी प्रोवाइड कराने का क्या प्रोसीजर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम कोई भी जो है प्रोसीजर करेंगे पेशेंट के ऊपर, तो सबसे पहले पेशेंट को उसके बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। उसके बारे में हम लोग पेशेंट को डीपली बताएंगे जो हाँ लेथ्रोटॉमी पोजीशन में आपको ये चीज़ का एग्जामिन करने के लिए रखा जा रहा है। तो सबसे पहले है एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। दूसरा है प्रोवाइड प्राइवेसी, जब भी हम पेशेंट को कोई भी प्रोसीजर करेंगे तो कम्प्लीटली प्राइवेसी में ही करेंगे। टॉवेल क्लिप से चारों साइड से टॉवेल को घेर कर उसके प्राइवेसी का अच्छे से ख्याल रखकर हम उसको कोई भी प्रोसीजर देंगे। पोजीशन द पेशेंट टू लीज ऑन हिज बैक विथ वन पिलो अंडर द हेड। अब जो है बैक साइड हेड के नीचे पेशेंट को एक पिलो देंगे ताकि वो लेटने में एकदम कंफर्टेबल हो। कीप द लेग विल सपोर्टेड एंड द थिंग्स विल फ्लैक्स्ड ऑन हिज एब्डोमेन एंड द लेग ऑन हिज थिंग्स। अब क्या है पेशेंट को क्या करेंगे, पेशेंट का जो लेग है वो कम्प्लीटली सपोर्टेड रहेगा, मतलब जो लेथ्रोटॉमी बेड आता है उसमें वो सपोर्ट किया रहेगा और एब्डोमेन से जो थाई है वो डिस्टेंस में रहेगा। बटक्स आर कीप ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड द लेग आर सपोर्टेड ऑन स्ट्रिप्स। क्या है कि बटक्स आर कीप ऑन द एज, बटक जो है वो टेबल पे ही रहेगा मगर लेग को जो है वो लेग को डिस्टेंस में रखना है और सपोर्ट करना है टेबल के स्ट्रिप से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है लेथ्रोटॉमी पोजीशन। तो एक बार और हम लोग देख लेते हैं, लेथ्रोटॉमी पोजीशन को हम लोग समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, लेथ्रोटॉमी पोजीशन जो है वो पेशेंट को कब दिया जाता है, जब भी किसी महिला का डिलीवरी होता है उस कंडीशन में लेथ्रोटॉमी पोजीशन हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। और रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए भी हम लोग लेथ्रोटॉमी पोजीशन प्रोवाइड करा सकते हैं। कभी कभी जो है लेथ्रोटॉमी पोजीशन में जो है कैथेटर भी इंसर्ट कर सकते हैं। लेथ्रोटॉमी पोजीशन में कैथेटराइजेशन का भी प्रोसीड्यूर हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। जब भी कोई प्रोसीजर हम पेशेंट के साथ करेंगे तो इस बात का ख्याल रखना है कि वो कम्प्लीटली प्राइवेसी फील कर रहा है, उसको कम्प्लीटली प्राइवेसी देना है। और लेथ्रोटॉमी पोजीशन जो है वो डॉक्टर्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे रिलेटेड अगर कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।